Dear students and friends, in my last video, not last, in previous video, I told you about infinitive and the position of infinitive in a sentence. Already I have given 4 points that will help you to put the infinitive in a sentence. What does infinitive acts? What does infinitive do in a sentence? That I have already told you. But now just I want to tell you that without to, it is also infinitive. As I have told you, 2 plus verb is equal to infinitive. I have told you 2 plus verb is equal to infinitive, but now here we shall know that without to, it is also infinitive. Without to, it is also infinitive. So what are the conditions? What are the points? Here you will get that without to, it is also infinitive, and it is called bare infinitive. Bare without to. बेयर का मतलब होता है नंगा, के बिना, तो बिना टू के। आपको कहा गया था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि टू प्लस वर्ब इज इक्वल टू इंफिनिटिव। कहीं भी हिंदी की क्रिया में ना लगा हुआ है, मुझको खाना है, उसको जाना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, टू गो। ये देखिए ना आया है, हिंदी की क्रिया में ना आया, तो अंग्रेजी की क्रिया में गो के पहले टू आ गया। उसको जाना पड़ा था, तो देखिए he had to go। ये देखिए गो के पहले टू लग गया, हिंदी में ना आया तो देखिए गो के पहले टू लग गया। तो ये कंपलसरी है कि हिंदी के वाक्य में कहीं भी ना लगा रहे तो आपको वर्ब के पहले टू लगाना पड़ेगा, हिंदी की क्रिया में ना लगा रहे। गो माने जाना, टू गो माने जाना, गो माने जाओ, रीड माने पढ़ो, टू रीड मतलब पढ़ना, यानी ना आएगा तो उससे टू लगेगा। लेकिन अब आपको ये जानना है कि कुछ ऐसी अवस्था है जहां पर बिना टू का भी इन्फिनिटिव होता है। हिंदी की क्रिया में ना लगा रहेगा, लेकिन अंग्रेजी की क्रिया में टू नहीं लगेगा। तो वह कौन कौन सा कंडीशन है जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन सी अवस्था है जिसको हम जानेंगे कि बिना टू का भी प्रीपोजिशन, बिना टू का भी इन्फिनिटिव होता है, जिसको कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव। तो इसी को हमको जानना है। नंबर 1, वह कौन सा पॉइंट है जहां पर बिना टू का इन्फिनिटिव होता है। तो पहला है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, के बाद आने वाली क्रिया के पहले। ये जो पॉइंट मैंने दिया,
तो ये सब के बाद जो क्रिया आएगी उसमें क्या होगा, ना उसमें क्या होगा, टू नहीं लगेगा, उस वर्ग के पहले टू नहीं लगेगा, माने इसके बाद आने वाले क्रिया में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, आई शैल गो। अब इसमें आप लगा देंगे आई शैल टू गो, मुझको जाना होगा, तो आई शैल टू गो नहीं, उसमें टू नहीं लगेगा। ही कैन टू रीड, ये टू नहीं लगेगा, ही कैन रीड। यू माइट प्ले। तो ये सब जो क्रिया, ये सब जो लिस्ट दिया गया, इनके बाद जो क्रिया आएगी उसमें बिना टू का होगा। तो एक ये हुआ। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2, बीड, मेक, नीड, लेट, डेयर, हियर, सी, वॉच के बाद आने वाली क्रिया में टू का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, लेट मी सिट, मुझको बैठने दो। देखिए यहाँ पर ने लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीट जो है अंग्रेजी शब्द जो सीट लगा हुआ है, तो ने के लिए यहाँ पर टू रहना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर ऐसे इसको हम लिख देंगे, लेट मी टू गो, लेट मी टू सीट, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, इसलिए कि लेट के बाद जो क्रिया आएगी उसमें टू नहीं लगेगा। मेक द सिक वॉक, बीमार आदमी को टहलवाने दो, टहलवाने दो। अब इसमें अगर हम यहाँ पर वॉक के पहले अगर हम टू लगा देंगे तो क्या होगा, टू नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई बेड हिम टू कम, मतलब कि मैंने उसको आने के लिए आग्रह किया, तो आई बेड हिम कम, यहाँ पर टू नहीं होगा, यहाँ पर टू नहीं होगा, आई बेड हिम कम, यहाँ पर अगर टू कम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये याद रखना पड़ेगा कि ये सब जो क्रिया है, इस क्रिया के बाद क्या होता है, टू का प्रयोग, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
थर्ड नंबर है had better, had rather, would rather, sooner than, rather than, nothing but के बाद जो क्रिया आएगी टू का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी की क्रिया में ना आएगा लेकिन अंग्रेजी की क्रिया में टू नहीं लगेगा, उसी को कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल देखिए, यू हैड बेटर वेट, आपके लिए ठहरना अच्छा होता। अब देखिए यहाँ पर हिंदी की क्रिया में ना आ गया है, परंतु अंग्रेजी की जो क्रिया वेट है ठहरना नहीं, इंतजार करना। देखिए ना लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वेट के पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ। एक अन्य एग्जाम्पल देखिए, he had rather die than beg, उसके लिए भीख मांगने से मरना अच्छा होता। देखिए नहीं आया, ना आया, लेकिन इसकी जो अंग्रेजी है डाई, देखिए, और बेग, इसके पहले टू नहीं आया, जबकि हिंदी की क्रिया में ना आया है, नी आया है, ने आया है, लेकिन फिर भी क्या होगा कि उसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारा ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट है मेक, सी, वॉच, हियर, का प्रयोग यदि
पैसिव में होता है तो इनके पहले टू का प्रयोग होता है। ये जो शब्द क्या है, वर्ब है। तो ये जो वर्ब है ऊपर भी लिखे हुए हैं, उसमें से मैंने कुछ जानबूझ करके छोड़ दिया है। तो उसका प्रयोग यदि एक्टिव वॉइस में होता है तब टू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यदि पैसिव में होता है तो टू का प्रयोग होगा। अब एक्टिव से पैसिव क्या ये तो भाई मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत पहले पढ़ाया है। तो एक्टिव में नहीं होगा, पैसिव में होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड हिम सिंग। ये एक्टिव है, लेकिन जब इसका पैसिव बनेगा तो ही वॉज हर्ड टू सिंग। ये पैसिव हो गया। अब देखिए, ये एक्टिव है तो सिंग के पहले टू नहीं लगा, लेकिन जब इसका पैसिव हो गया तो देखिए टू लग गया। क्रिया क्या है, हर्ड। क्रिया क्या है, हर्ड। देखिए क्या हो गया। एक अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं। आई सॉ हर गो। ये एक्टिव हो गया, तो शी वाज सीन टू गो। ये पैसिव हो गया, शी वाज सीन टू गो। ये पैसिव हो गया। तो साफ है, स्पष्ट है कि जो क्रिया का लिस्ट है जो नंबर 2 में है, या तो कुछ कम कर दिया गया है, तो नंबर 2 में जो क्रियाएं दी हुई है, जो वर्ब दिया हुआ है, उसका यूज अगर हम करते हैं एक्टिव में तो उसके पहले टू नहीं लगेगा, यदि पैसिव में करते हैं तो टू लगेगा। तो एग्जाम्पल से क्लियर है। दैट्स एंड इन्फिनिटिव चैप्टर मेरा समाप्त हुआ। अब इसके बाद दो चीज़ और है जो जिसको पढ़ाना चाहिए था लेकिन मिस कर गया, वह है क्वेश्चन टैग, और दूसरा है मेक द सेंटेंस एम्फैटिक। ये दोनों पर दो वीडियो बनेगा। क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं और किसी सेंटेंस को एम्फैटिक कैसे बनाते हैं, ये दोनों के लिए दो वीडियो इसके बाद मैं जारी करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।